ताकि कुछ जो व्यूवर्स हैं उनको कुछ हेल्प मिल जाए, तो उसके बारे में जैसे रिकवरी एजेंट से कैसे निपटा जाए, क्योंकि आपको तो काफ़ी दिन हो गए ना, आपके काफ़ी दिन से पेंडिंग चल रहा था हाँ ईएमआई। बिल्कुल बिल्कुल, आप कीजिए ना, तो रिकॉर्डिंग मतलब कीजिए। हाँ, 2-3 चीज़ें मतलब इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मानो कोई बंदा है, ये मानो उसका किसी का तो 1 मंथ का ईएमआई पेंडिंग रह जाता है। उसको लगता है कि मेरा 1 मंथ अगर ईएमआई पेंडिंग रहेगा, नेक्स्ट मंथ मैं पेड कर सकता हूँ, तो तब तक रिकवरी एजेंट ना आए। तो उसको मतलब, या कुछ ऐसे होते हैं कि जो पेड करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, तो वो कैसे मतलब एनपीए होने तक उस टाइम को निकाल सकते हैं, जो कम से कम हरासमेंट से बच के? देखो क्या सर, ऐसा उनको? है कि स्टार्टिंग में है ना, हुँ, हुँ। 1 महीने में तो आपको कॉल आएंगे, आप कॉल मत उठाओ। हुँ, हुँ। कोई मतलब के कॉल नहीं रहते, वो सिर्फ यही बोलेंगे कि अरेंज करके भरो। लेकिन यहाँ पे मेरा ये मानना है कि जैसे मान लो अगर किसी को लगता है कि भाई थोड़ा कम करना हो हरासमेंट, तो अगर उनका मॉर्निंग में फर्स्ट कॉल उठा के अगर उनको एक डेट अपडेट करा दी जाए, तो शायद हो सकता है कि रिकवरी एजेंट आने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं, ऐसा। सर कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सुबह मॉर्निंग में वो 8 बजे से चालू होते हैं, शाम में 8 बजे बंद करते हैं उनकी दुकान। ठीक है, तो राइट। सुबह 8 बजे अगर आपने पहला कॉल उठाया, हुँ, हुँ। किसी एक फलाना कंपनी का है, हुँ, उनको आपने अपडेट करा दी, हुँ, वो हुँ। आपको विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड 2 या 3 मिनट में वापस से कॉल करेंगे, सर बताओ डेट बताओ। उनके पास में सारे नोट्स क्लियर लिखा रहता है कि इतने इतने बजे रिसीव किया है कॉल और बंदे ने ये अपडेट दी है। बाकी फिर भी वो परेशान करने के लिए दूसरी बार वापस से कॉल करेंगे। अच्छा, ऐसे मुझे 1.5 कॉल आते थे दिन में। अच्छा, अच्छा। तो बाकी मैंने डी डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दिया था मोबाइल, हुँ, हुँ। और किसी से बात ही नहीं की महीना भर। तो दूसरे महीने भी इवन मैंने बात नहीं की। तीसरे महीने हुँ, हुँ। मुझे है ना, घर पे एजेंट आने लग गए थे। थर्ड मंथ में आए थे? हाँ। मतलब थर्ड मंथ से पहले आपके पास में कोई रिकवरी एजेंट नहीं आया? कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। अच्छा, अच्छा। तो आपके पास में कितने एप्लीकेशन थे आपके लगभग? सर मेरे 14 एप्लीकेशन थे, 2 क्रेडिट कार्ड। अच्छा, तो सबसे फास्ट फास्ट मतलब रिकवरी एजेंट कौन से एप्लीकेशन का आ सकता है? ज़्यादा रूडली भी है, कौन से एप्लीकेशन वाला करता है ऐसा मतलब? सर स्टार्टिंग में तो इंडसन वाले आते हुँ, हुँ। हैं, बैंक वाले, इंडसन वाले। हुँ, हुँ। बाकी एनबीएफसी वाला तो ऐसा कोई नहीं आया अभी तक। वो अच्छा। प्रीफर और पेशेंस वाले आए हैं हुँ, हुँ। 2 बार ही। हुँ, हुँ। बाकी और तो कोई नहीं आया। अच्छा, अच्छा। तो रिकवरी एजेंट को बस कैसे हैंडल किया आपने? कहीं नहीं, उनको घर में बिठाया, इज्जत से वापस से बढ़िया से बात करो आप, हुँ, और हुँ। आपकी कंडीशन बताओ कि ऐसी ऐसी कंडीशन है भाई, मेरा मेरा सैलरी है, बाकी मैं सैलरी में से वो ईएमआई दे नहीं सकता, या हुँ, फिर हुँ। नहीं भी है तो मेरे पास में सैलरी भी नहीं है और कुछ नहीं, जॉब नहीं है मेरे पास में, सब बता दो। वो भी आदमी है, वो भी आपको कन्विंस करने आया, आपको डराने नहीं आया। हुँ, 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 हुँ। वो कन्विंस करने ही आते हैं कि सर देखो ऐसा ऐसा है, ये ऑफर चल रही है, इसमें 50% ऑफ मिल रहा है, हम आपको सारे पेनल्टी चार्जेस वे ऑफ करके देते हैं, या फिर 50% ईएमआई अभी भर दो। हुँ, हुँ, इस हुँ, टाइप हुँ। से बात करते हैं वो। ऐसा कोई डराने धमकाने वाली बात तो मेरे से अभी तक नहीं हुई, क्योंकि तो मैंने ही किसी बंदे से ऐसे डराने धमकाने वाली बात मैंने खुद नहीं करी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने उल्टी बातें नहीं करी और किसी अगर से। मान लो कि रिकवरी एजेंट से कोई आदमी ये सोचता है कि मैं उससे मिलूँ ही नहीं, साइड में हो जाऊँ, तो उसको तो शायद ज़्यादा फिर दिक्कत होएगी, क्योंकि वो पेरेंट्स से बात करेगा शायद, कुछ ऐसा? नहीं सर, स्टार्टिंग में कैसा हुआ, एक इंसिडेंट मेरे साथ में हुआ था कि मैं ऑफिस जा रहा था हुँ, हुँ। और रिकवरी एजेंट घर पे आया था। हुँ, हुँ। तो उस टाइम में ना वो थोड़ा बढ़ चढ़ के बात कर रहा था कि पब्लिक का पैसा लेके भाग रहा है, ऐसा हुँ, है हुँ, हुँ। वैसा है, यूं है त्यों है। हुँ, हुँ। मैंने साफ फोन कट कर दिया, मैंने बोला भाई मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता, जब तू शांत हो जाएगा ना तो मेरे को मैसेज डाल, मैं फोन उठाऊंगा। राइट। फिर भी वो बंदा है ना 2 घंटे 3 घंटे पार्किंग में, मेरी पार्किंग में बैठा रहा था हुँ, हुँ। कि ये आएगा करके। हाँ, मैं तो हाँ। ऑफिस चला गया था, मैं कहाँ से आता। सही बात है। तो मतलब बाकी ये फिर है उसके कि हाँ, हाँ। महीने महीने भर 15-15 दिन में है ना एजेंट चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक किसी एजेंट से बात कर ली तो वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। हुँ। पंद्रह ये पंद्रह दिन एक एक महीने में चेंज होते हैं। ये शायद ऐसा करते हैं, जैसे बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3 में डालते हैं। जैसे मानो आपका हाँ 1 मंथ हाँ, का पेंडिंग है, तो बकेट नंबर 1 में डाल देते हैं, बकेट किसी वन और में, के हाँ पास में रहेगा। आपका 1 महीने से ज़्यादा अगर पेंडिंग है, तो बकेट नंबर 2 में डालने से दूसरे रिकवरी एजेंट को जाएगा वो आपका केस। हाँ 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 हाँ। ऐसा-ऐसा ये ट्रांसफ़र करते रहते हैं। हाँ ट्रांसफर करते रहते हैं, क्योंकि एक एजेंसी से रिकवर नहीं हो रहा है तो ये दूसरी एजेंसी को देंगे, हुँ, 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 हुँ। और वो एजेंसी का फिर कमीशन बढ़ता जाता है ना कि आपको 10% है, 20% है, इसीलिए तो वो इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि सर कर दो, सर कर दो। राइट, दादा भाई सब सब लगा के देखते हैं वो, राइट, राइट। साम दान दंड भेद सब लगा के देखते हैं वो। सही बात है।
अगर उनसे अच्छे जिसके से पास बात पैसा की, होता है वो छोड़ अगर वो देता है। अगर कोई रिकवरी एजेंट आने की धमकी देता है कि भाई मैं घर पे आऊँगा, तो उससे मिलना चाहिए और मिल के उसको बताना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम बताना चाहिए, ये मेरी प्रॉब्लम है, अब आप चाहे तुम रोज़ आओ, चाहे मत आओ, मेरे पास में नहीं है तो नहीं है, ऐसा। सही बात है, यही बात है भाई। क्योंकि कैसा है कि मेरे पास में भी है ना, अभी 14 लोन है, तो 14 लोन के 14 रिकवरी एजेंट अलग अलग भाषा में बात करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, हुँ, अलग हुँ। अलग टोन में बात करते हैं वो लोग। तो राइट, वो राइट। कई कई तो है ना, मेरे को यही बोलते हैं कि मैं है ना रोड पे हूँ, आप बाहर आओ, हुँ, हुँ। इतना मैसेज डाल के छोड़ देते हैं। अभी मैं उनको फोन करता हूँ, भाई तू कहाँ है, हाँ, कौन से हाँ। रोड पे है, क्या है, तो वो वाली चीजें वो बात ही नहीं करता। फिर वो बोलता पैसे कब भर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे मतलब हो, 90% तो डराने ऐसे धमकाने वाली। 90% तो ऐसे होते हैं कि आपको करेंगे कि अभी रिकवरी एजेंट अभी आपके घर भेजा जाएगा या फिर मैं वहाँ आ हाँ, गया हूँ, तो मतलब सिर्फ़ और दो सिर्फ़ मिनट में आ डराने के रहा लिए है, बोलते हैं। लीगल नोटिस लेके आ रहा है, पुलिस के साथ में आ रहा है, टीम लेके आ रहा है, स्कॉर्पियो में आ रहे हैं, इस टाइप से मैसेज करते हैं वो लोग। हुँ, हुँ, तो हुँ। मैं बोलता हूँ भाई आप आओ, वेलकम है आपका। मैं तो सबसे पहले वेलकम टू माय होम करके डालता हूँ मैसेज, आप बिल्कुल, आओ, चाय बना के रखता हूँ मैं। मेरा दूसरा मैसेज वो रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है, वो भी तो एक इंसान ही है, तो ये तो है नहीं कि आप हाँ, कोई अगर रिकवरी एजेंट आ रहा है, उसको बैठ के आप चाय पिला रहे हो, तो ये तो है नहीं कि बदतमीज़ी करेगा। बदतमीज़ी करेगा नहीं, तो सीधी सिंपल सी बात है, वो भी जानता है कि दूसरे घर में अगर आके हम ऐसे बदतमीज़ी मिसबिहेव करेंगे, तो क्या यस परिणाम हो यस, सकता है वो उसका। भी डर के ही आता है। मतलब हाँ, मैंने मोस्ट ऑफ जो आए हैं ना, हाँ, हाँ। अगर उनसे अगर आप आंखें मिला के बात करोगे ना, तो वो डरने लग जाते हैं। राइट, राइट, राइट। और और दूसरी बहुत बात फिर सारे वो ऐसे तो ऊपर से है आप कि उसको चाय-पानी के बारे में पूछ लेते हो, तो वो सम्मान से और भी ज़्यादा वो झुक जाता है कि सर, यार मैं अभी। तो एक बंदे से मिला था, एचडीएफसी का एक बंदा था। वो जैसी मतलब मैं तो खाना खा ही रहा था, हुँ, और हुँ, 2 बज रहे थे दोपहर के। जैसे ही उसने मैंने फोन उठाया तो उसने बोला कि सर आप कहाँ हैं। मैं बोला घर पे हूँ। हुँ, तो बोले सर मैं आ रहा हूँ। मैं बोला रुक जा, तूने खाना खाया कि नहीं खाया ये बता। हुँ, हुँ। तो अपन लोग बाहर ही चलते फिर खाना खाने। बिल्कुल। तो वो है ना, मतलब एकदम सॉफ्ट हो गया, एकदम सॉफ्ट हो गया। सर जी आप पहले बंदे हो। उसने वो लोन वाली बात ही छोड़ दी। सही बात है। बिल्कुल, लोन वाली बिल्कुल। बात ही छोड़ दी। सर आपने पहली बार मेरे से पूछा, कोई मेरे से पूछता नहीं है, सब ऐसे गाली गलौज करते हैं, हमको धिक्कारते हैं, घर से भगा देते हैं। सही आप तो बात है। मेरे को घर पे आने से पहले आप पूछ लिए कि खाना खाया कि नहीं खाया करके। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आधी बातें तो वही खत्म हो जाती है। वो उसने बोल दिया था कि आप है ना, आप पैसे ही मत भरो सर, आप बिल्कुल। पैसे भरो ही मत, मैं सेटलमेंट कराऊंगा बोले आपका। सही बात है। बताओ इससे ज़्यादा सपोर्ट हाँ, क्या करेगा फिर और? और क्या करेंगे सर बताओ। सही बात है। ये जो यूट्यूब वगैरह के ऊपर डाल के रखे हैं ना कि गाली गलौज करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, हुँ, वो हुँ। सब मतलब वही लोग करते हैं जो मतलब सामने से अगर आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, तो हुँ, वो हुँ। भी सामने वाला रिस्पेक्ट से ही बात करेगा। आप पहले ही गाली गलौज करके अड़ के बात करोगे कि नहीं नहीं, तो आईडी बता, और ऐसे ही बता, वैसे ही बता। मैं तो बिल्कुल। कितने आए हैं उनसे मैंने आईडी भी नहीं पूछी। हाँ, कि भाई आपकी आईडी क्या है, कौन-सी कंपनी से आए हो? क्योंकि हाँ, ऐसी चीज़ें बातें करने हाँ, से झगड़ा ज़्यादा बढ़ता है। झगड़ा ज्यादा पड़ता है। आपको सुलह करना है तो सुलह करो, अगर बिल्कुल। झगड़ा करना है तो झगड़ा करो। सही बात है और उसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं क्योंकि वो दूसरे के घर पे आके वो रिकवरी करेगा तो अड़ोस-पड़ोस को पता सर लगेगा उनका तो। काम ही वही है। जैसे हाँ, डॉक्टर का काम चीरफाड़ करना है, वैसा काम उनका रिकवरी का ही है। अपन लोग एक बंदे को फेस करते हैं दिन में, वो 100-150 बंदों को एक दिन में फेस करते फेस हैं। करते हैं। पेमेंट ही उनकी उन्हीं पे डिपेंड करती है, अगर अच्छे से हाँ, रिकवरी करेंगे तो पेमेंट बनेगी, नहीं तो नहीं क बनेगी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उनका भी शायद पेमेंट इतना ही बनता है 10, 12, 15 हज़ार रुपए के करीब इतना ही मिलता होगा शायद उनको। उतना ही बनता है सर। उनको है ना पेट्रोल वेट्रोल के भी पैसे नहीं मिलते हैं। बिल्कुल, कई बिल्कुल। कई है जो मतलब थोड़ा उनमें भी ग्रेड वाइज होती है ना। हुँ, तो हुँ, हुँ, जो हुँ। अपर लेवल पे होते हैं उनको पेट्रोल वेट्रोल का घूमने उमने का पैसा मिलता है। सही बात है। तो अभी आपका कितना महीने हो गया अभी पेंडिंग होते हुए? सर मेरा अभी ये अगस्त में 5वां महीना चालू हो जाएगा। 5वाँ अभी तो सेटलमेंट के भी बहुत सारे ऑफ़र आ रहे होंगे। सर सेटलमेंट मैंने खुद से तो नहीं पूछा किसी से कि सेटलमेंट करा लो। मैं तो यही बोलता हूँ कि हाँ ये वाले महीने में भरूंगा, ये वाली तारीख को भरूंगा। आप हुँ, हुँ। डेट देते रहो, पोस्टपोन करते रहो। जैसे हाँ, हाँ। अभी इंडसइंड बैंक वाला है ना, वो खुद ही आके है ना मेरे हाथ पैर जोड़ने लगे, सर आपके पास पैसे कितने हो बताओ, हाँ, मैं हाँ। आपका सेटलमेंट करा देता हूँ। हुँ, हुँ। मैं बोला भाई मेरे पास में तो अभी 20-22 हजार रुपये पड़े हैं, हाँ, आप हाँ। लेके जा सकते हो तो लेके जाओ। हुँ, हुँ। तो 20-22 हजार रुपये 2,13,000 का नियर बाय वो 10% 11% हो रहा था। राइट। तो उतने में तो नहीं होगा। हुँ, हुँ। मैं बोला नहीं होगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ सर। अभी मतलब मैं तो फरवरी में मरने की बात कर रहा था। हुँ, आप हुँ। फरवरी में मिले थे ना, मैं तो फांसी लगाने वाला था उस दिन। बिल्कुल।
तो अभी फिर क्या? बताओ मेरे को, मैं अभी 22,000 रुपये है मेरे पास में, 20-22 हज़ार रुपये करना तो करो। नहीं बोले सर उतना नहीं होगा, वो उतना नहीं होगा। मैं बोला ठीक है, 2 दिन बाद फोन करो, 3 दिन बाद फोन करो। हम्म, तो वो खुद ही है ना धीरे 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 नीचे आते हैं। पहले तो वो लाख, 1 लाख 1.5 लाख में सेटलमेंट की बातें कर रहा था। हम्म, वो उसने 48,000 में सेटलमेंट कराई, 2,33,000 नियर बाय। अच्छा अच्छा। तो मतलब ये है कि जितना हम बार्गेनिंग कर सकते हैं, जितना कम करवा सकते हैं उतना बेटर है, क्योंकि जब सेटलमेंट ही कर रहे हैं तो कम से कम अमाउंट में ही करने की कोशिश करेंगे। हाँ देखो कैसा है कि आप सेटलमेंट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि गलती आपकी है। बाकी आपको परेशान हो रहे हो, मतलब खुद ही आप परेशान हो रहे हो वो सारी चीज़ों से, जब तक आप सेटलमेंट नहीं करते। तो राइट। कैसा है कि आप जो बोलोगे वो अमाउंट में तो नहीं होगी, बाकी आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके डाल देना चाहिए और कर देना चाहिए। वो जो बोलते हैं ना कि मरा हुआ सांप गले से निकाल के फेंक दो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइप से। सही बात है। तो इसमें आपका ईसीएस वगैरह भी लगा हुआ था क्या? हाँ ईसीएस का लगा हुआ है ना सर। अभी 14 लोन है तो नियर बाय मेरा लीन चार्जेस ही 90,000 के करीब है। अच्छा अच्छा, सही बात है। तो अभी तो 14 में से 14 के 14 ड्यू चल रहे हैं, कुछ 2-3 की सेटलमेंट किया आपने अभी, है ना? हाँ हाँ किए ना सर, वही 20-22%, 20-22% में हो जाता है। आप अच्छा। थोड़ा मतलब धैर्य रखें और समझ से काम ले। आप खुद ही अगर इमोशनल हो जाओगे कि नहीं मेरे घर पे आ रहा है, अरे घर पे आएगा भी तो क्या करेगा, मारा कोटी थोड़ी ना करने वाला है वो। बिल्कुल वो बिल्कुल। दूसरे के घर पे आ रहा है, उल्टा वो डर के आता है। हाँ, कि अगर कहीं आपने आंख दिखा दी ना तो वो भी ऐसा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है कि अरे यार गलती कर दी क्या। सही बात है, सही बात है। तो अच्छा, मानो कि जैसे कोई बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो बेचारे ईएमआई टाइम पे पेड नहीं कर पा रहे, कुछ लोगों की कंडीशन ऐसी है कि जैसे 6 महीने 12 महीने तक भी पेड नहीं कर पा रहे, तो उन लोगों के लिए कुछ अगर आप कहना चाहो कि भाई इस टाइम से आप 3-4 महीने, 6 महीने, 12 महीने निकाल सकते हो, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस मामले में? साहब मेरे को तो यही लगता है कि जब तक है ना आपको कोर्ट वाली सील की नोटिस नहीं आती जिसके हम्म, ऊपर सत्यमेव जयते लिखा रहेगा हम्म, और वो 3 शेर बने रहेंगे, वो वाली सील, साफ हम्म, सीधी भाषा में बोल रहा हूँ, वो जब तक आपको नहीं दिखती तब हम्म, तक आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। और जी, उसके बाद में भी है ना एक बार बात कर लो, हम्म, एजेंट से बात कर लो, क्या भाई क्या करना है आगे ये बता। सेटलमेंट का नाम नहीं निकालने का, बाकी हम्म, इतना तो बोल सकते हो ना कि भाई क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम अगर आपको ऐसा नोटिस आए तो आप आधी ईएमआई भर सकते हो, आधी ईएमआई भरने के बाद में 2-3 महीना और पोस्टपोन हो जाएगा, वो हम्म, ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये है कि ये जो ईसीएस बाउंस टारगेट, कुछ लोग तो ऐसा होता है कि ईसीएस का वो जो एडवोकेट का जो फर्स्ट लेटर आता है ना, हाँ हाँ। उसी से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अरे कोई नहीं, ये लोग है ना क्या करते हैं, हम्म, अभी मेरे पास में है ना एक मुंबई का एडवोकेट है, हम्म, 14 के 14 लोन उसी के पास में है, और 14 के 14 जो लीगल नोटिस है ना, हम्म, उसने सिर्फ मेरा नाम चेंज करके, अमाउंट चेंज करके, कंपनी का नाम चेंज करके भेजा है। मैं आपको हम्म, लगे तो वो भी भेज दूं, सारे के सारे एक जैसे मैटर लिखे हुए हैं। सही बात है। तो मतलब ये सिर्फ डराने के लिए करते हैं ज्यादातर तो। डराने की बात है, वो ये वाली लीगल नोटिस तो 100-150 रुपए में मैं वकील से लिखवा के किसी को भी भेज दूं, हाँ, सही उससे बात। क्या नॉर्मल मतलब नॉर्मल जाता है। प्रोसेस है ये। हाँ नॉर्मल प्रोसेस है कि हाँ मैं वकील के थ्रू आ रहा हूँ करके। भाई तेरे पास पैसा है तू वकील लगा रहा है, मेरे पास नहीं है, मैं खुद ही लड़ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपने ये बहुत अच्छी जानकारी दी कि जो सील वाली जो आती है मोहर के बारे में जो बता रहे हो, कि अगर उस टाइप का अगर कोर्ट से कोई नोटिस आता है, लीगली कोई हम्म। नोटिस आता है, तो उस पे जाके एक बार अगर उनकी हियरिंग होती है तो हियरिंग में जा सकते हैं वो, ऐसा? नहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, उसके अंदर है ना जब ये नोटिस आता है ना तो उसके अंदर नीचे लिखा रहता है कि कौन से एजेंट से आपको बात करनी। वो एजेंट को साफ साफ फोन करो कि भाई क्या है ये, तूने नोटिस भेजा है, इसका क्या करूं मैं, बिल्कुल आऊं क्या मिलने, बिल्कुल। थोड़ी उसको वो कंडीशन बताओ कि हाँ मेरे पास अभी पैसा नहीं है भाई, क्या करना है बता। हम्म, कुछ बीच का रास्ता निकलता है क्या, सेटलमेंट का नाम नहीं लेना, बिल्कुल बीच का बिल्कुल। रास्ता निकल सकता है क्या। मेरे को तो सही बात। पता नहीं है भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बहुत परेशान चल रहा हूँ अभी फिलहाल में। ये भी जब करना है जब कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस आए, वैलिड नोटिस आए तो। हाँ हाँ बिल्कुल वैलिड नोटिस आएगा तो बात करो ना। सही बात है। तो इसीलिए बाकी फिर मैंने वो भी बता देते हैं कि 22, 30, 23% या 30% तक हो जाता है उसी टाइम सेटलमेंट फिर कोर्ट कोर्ट में के भी अगर नोटिस केस आने चला तक। जाता है तो वहाँ भी हियरिंग में ऑप्शन देते हैं वो सेटलमेंट का, कि आपस में आप समझौता कर सर सकते पहली हो। बात तो लोक अदालत का है, पहली बार नोटिस आता है लोक अदालत में, नहीं भी गए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोक अदालत में वही लोग होते हैं, उनके ही लोग होते हैं और उनके वकील रहते हैं, उनके जज रहते हैं, ओके तो ओके। वो उनकी तरफ से ही बात करेंगे। राइट।
अगर हम सही भी बोलेंगे तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, ऐसा। नहीं, अपनी बात ही नहीं, आपको बोलने का चांस ही नहीं मिलेगा। वो बिल्कुल। बोलेंगे कि ऐसा ऐसा केस है, ऐसा ऐसा है, हाँ ठीक है, 1 लाख रुपए है ना, चलो ठीक है, 70,000 रुपये भर दो, खत्म करो बात। वो ज़्यादा जिन महंगा लोगों को सेटलमेंट होता आइडिया है नहीं वहाँ पे। रहता, जिन लोगों को आइडिया नहीं रहता, अरे यार मैंने तो 1 लाख रुपए लिया है, 70,000 में हो रहा है, बात खत्म, इतना सारा डिस्काउंट, 30,000 का डिस्काउंट दे दिया, वो लोन कल क्लोज कर देते हैं। बट उनको ये नहीं पता कि वो 1 लाख का है ना, 22-23 हजार में भी क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखने से उससे भी सस्ते में सेटलमेंट हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बस वही है, सिविल की अगर कोई चिंता नहीं है आपको, हुँ। तो आप सेटलमेंट करो। बिल्कुल, सेटलमेंट सबसे बेस्ट ऑप्शन है और मिनिमम अमाउंट में सेटलमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके पास में रियल में हाँ, पैसे ही नहीं है कि भाई मैं तो बिल्कुल बहुत सारे लोन लेके फँसा हुआ हूँ और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक-एक करके वो सेटलमेंट करके उसको इससे बाहर निकल सकता है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपके पास में जैसे 3 लाख है, 3 लाख का लोन लिया है, अगर आपके पास में 1.5 लाख भी है ना, हुँ, तो आप हुँ। 1.5 लाख भी मत दो, हुँ, वो 70-75 हजार या 1 लाख तक आ जाएंगे, आपकी पैसे की बचत है, क्योंकि सेटलमेंट करने के बाद में है ना, वो हुँ। ऐसा नहीं बोलेंगे कि कितने अमाउंट में सेटलमेंट किया, सिविल में सेटल्ड लिख के आता है। अमाउंट से सिविल में कोई जब सेटल, हाँ, अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, आप जितना बचा सकते हो, जितने अच्छे बार्गेनिंग कर सकते हो, हुँ, हुँ। उतना आपका बचत है। राइट, राइट, राइट। बहुत अच्छी जानकारी दी ब्रदर आपने, बहुत ही बढ़िया-बढ़िया जानकारी दी। मुझे लगता है कि व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नहीं, ठीक है? बिल्कुल भी, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और उनकी मदद के लिए मैंने मतलब ये सारी चीजें आपको बताई। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, मेरा भी मेन उद्देश्य क्या है, जैसे कोई बंदा है बेचारा बहुत दिनों से वो एक्सपीरियंस ले चुका है, इस चीज़ को उसका अनुभव हो चुका है, क्योंकि जैसे मानो किसी का 5 महीने से ड्यू है, किसी का 6 महीने का, किसी का 8 महीने का। तो अगर हमें अब मानो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो जो प्रॉब्लम्स आपके साथ में क्रिएट हुई हैं, अगर आप दूसरे के साथ में शेयर कर देते, तो वो उस चीज़ को पहले से ही अनुभव कर लेता है कि हाँ यार, ये प्रॉब्लम आ सकती है और इसको इस प्रकार से हैंडल किया जा सकता है, तो उसको बहुत मदद मिलती है इस चीज़ से। नहीं सर, मैं तो एक ही बात बताऊंगा कि 1-2 महीने में ना कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को 5 महीने हो गए, हुँ, हुँ। मैं डरा नहीं। स्टार्टिंग बिल्कुल, स्टार्टिंग में डरा मैं, बाकी फिर आपके वीडियोस वगैरह देखे तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा हेल्प मिली, तो उसके बाद में तो डरना बंद ही कर दिया मैंने। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई डरने की जरूरत नहीं है। जी, जी। अगर वो आपको आके धमकाएगा ना, हुँ, तो हुँ। वो आप है ना आरबीआई में कंप्लेंट भी कर सकते हो उसकी रिकॉर्डिंग करके। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि अगर आपको धमकाने आएगा तो आप मतलब आपके मन में खटास आ जाएगी कि यार ये बैंक वाला ऐसा कर दिया, अब इसका तो सेटलमेंट होगा ही नहीं। हुँ, हुँ। सही बात है। कुल मिला के बात ये है कि अगर कोई अगर ऐसी बदतमीज़ी करता भी है, तो उसके प्रूफ़ ज़रूर सेव करके हमेशा मोबाइल में रखना चाहिए, ताकि हाँ, आप भी अगर उसके खिलाफ़ कंप्लेन करें, कभी कोर्ट में बात भी पहुँच जाए, तो आप उसके सामने उसके ऊपर भी मानहानि का कर सकते हो कि इसने मुझे इस प्रकार से टॉर्चर किया और इसीलिए मैंने इसका पेमेंट नहीं किया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। इवन अभी लोग है ना, बहुत सारे लोग है ना अपार्टमेंट में रहते हैं कि हुँ, आस हुँ। पड़ोस वाले दरवाजे लग लग के दरवाजे रहते हैं। हुँ, अगर हुँ। किसी ने ऊंची आवाज में बात कर दी ना, तो अपार्टमेंट में दूसरे घर में आवाज चली जाती है। कोई हुँ, हुँ। डरने की जरूरत नहीं है। जब आपको पैसे भरना रहेंगे, समझ लो आपके पास में 3 लाख का लोन लिया है आपने, हुँ, अगर हुँ। आपके पास में 1 लाख रुपए भी नहीं है, तो हुँ, हुँ। बाजू वाला या सामने अड़ोसी पड़ोसी आपको 50 रुपए भी नहीं देगा। नहीं देगा, बिल्कुल सही बात है। तो आपको उनसे डरने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, जो सही है। मेरे मतलब मतलब लेने देने में ही नहीं है, तो हुँ, उससे हुँ। डरने की जरूरत क्या है? हाँ, उससे इमेज का किस प्रकार का खतरा? कि भाई जो हाँ, हमारी मदद नहीं कर सकते, हमारी सहायता नहीं कर सकते, तो फिर उनसे किस चीज़ का इमेज का डर? वही बात है। अगर सामने वाला कुछ मतलब गाली गलौज भी कर रहा है, तो आप उसको शांति से आके बिठाओ ना, भाई तू गाली गलौज मत कर, मैं कर रहा हूँ क्या, तू आके घर में बैठ, बिल्कुल, आराम बिल्कुल। से बात करते हैं, खत्म कर बात। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है। हाँ, आप आराम से उनको इज्जत दो तो वो भी इज्जत से बात करेंगे। बाकी फिर आपने अगर मतलब आड़ी टेढ़ी बात करी, तो फिर वो मतलब उनके पास में 100 बंदे हैं हुँ, हुँ। ऐसे, जो बदल-बदल के बेच सकते अलग हैं अलग। वो। हाँ, 100 बंदे हैं, आप किस किस को हैंडल करोगे? और अगर आपने वापस से आड़ी टेढ़ी बात करी कि फिर वो सामने वाला आड़ी टेढ़ी बात करेगा, आपका भी मूड खराब हो जाता है। अगर बिल्कुल। दिन में एक भी एजेंट ऐसा अटेंड कर लिया ना आपने, तो आपके 2 दिन वैसे ही खराब हो जाते हैं। आप ना काम कर पाओगे, ना घर में बच्चों को टाइम दे पाओगे, हुँ, न हुँ। किसी से बात कर पाओगे सही से। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जैसे तो सुबह से ही अपना मूड अच्छा रखें। कुछ व्यूअर्स की ये कंप्लेंट रहती है कि रिकवरी एजेंट आके घर पे बैठ गया, तो वो अब उठने का नाम ही नहीं ले रहा और 1-1 2-2 घंटे तक बैठा रहता है बोले वहीं पे। तो अपन भी बेशरम बनने का ना, उसके सामने खाना खाने का कि भाई खाना खाएगा क्या, उसके सामने चाय पीने का भाई चाय पिएगा क्या।
हाँ सही बात है, उसको भी चाय पानी पूछो, खाना पूछो, थोड़ी बहुत देर में वो हाँ, खुद शर्मिंदा होकर निकल जाएगा। वो कितनी देर बैठेगा? बिल्कुल। 24 घंटा तो नहीं बैठने वाला। नहीं, नहीं, नहीं बैठेगा 24 घंटे तो। बस वो उसको भी यही तो कोशिश करता है दूसरे वो काम है। कि वो धैर्य लेता है कि भाई अगर इसके पास 1-2 घंटे बैठेंगे, ये डर जाएगा, डर के मारे कैसे भी इधर-उधर से उधार लेके ये मेरा पेमेंट कर देगा। उसका मेन मकसद हाँ, यही वो होता 10 है। लोगों को फोन लगाएगा वहां से, उनके मैनेजर को, सीनियर मैनेजर को, लो बात करो, लो बात करो। वो भी हुँ, आपको इरिटेट करेंगे। अब तो आप बताओ ना भाई, आपके पास में पैसे हो तो आप दे दो, नहीं है तो नहीं है भाई, खत्म बात। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है। अब पहली बात तो मतलब 4-5 महीने होने के बाद में है ना, तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अकाउंट रेगुलर करने की जरूरत ही नहीं है। आप सेटलमेंट करो, खत्म करो। अब सही चार बात। पांच महीने के बाद में वापस आप सिविल में तो वो इम्पैक्ट होने ही वाला है, 3 महीने बाद में इम्पैक्ट दिखने लगता है हुँ, हुँ, हुँ। सिविल में। तो राइट। खत्म करो ना सेटलमेंट करके, आप रेगुलर क्यों कर रहे हो वो अकाउंट ना? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बिल्कुल भी अच्छा लगा डरने की ब्रदर जरूरत आपसे नहीं है। बात करके, और बहुत ही हेल्प भी मिलेगी, व्यूअर्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी। बहुत-बहुत बिल्कुल धन्यवाद सर, यार बिल्कुल। ब्रदर आज आपका। जिस दिन मैं आपसे पहली बार बात किया था ना, तो उस दिन का कॉन्फिडेंस और इस दिन का, आज का कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क मेरे को खुद को दिख रहा है, आपको पता नहीं। क्योंकि वो आपको उस चीज़ का अनुभव हो गया। हाँ, जब आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया था, मुझे अब भी याद है, आप उस समय बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में बहुत थे कि ज्यादा ऐसा-ऐसा परेशान हो था गया, सर। क्या करूँ? और मतलब आप बिल्कुल हताश हो चुके थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस समय आपकी और हमारी बातें हुई, तो मैंने आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया और सारी जो हकीकत है मैंने आपको प्रोसेस बताई कि ऐसे-ऐसे आप निकल सकते हैं, तो उससे भी बिल्कुल आपको सर, काफ़ी आपकी मदद मिली यार। आपसे बात करके है ना, इतना ज्यादा सपोर्ट मिला था ना कि क्या बताएं। उसके बिल्कुल, बाद से तो मैंने मतलब जिंदगी जीना शुरू कर दिया, समझ लो। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू। इसीलिए आपने भी आज मेरा सपोर्ट किया। मैंने बोला आपको कि यार व्यूअर्स को ये प्रॉब्लम हो रही है, आपके पास में जो कुछ अनुभव है, एक्सपीरियंस है, आप शेयर करें, तो आपने तुरंत से हाँ भर दिया कि नहीं यार आप मुझे कॉल करिए बिल्कुल, कभी भी, बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। जो भी एक्सपीरियंस बहुत है मैं सारे लोग व्यूअर्स के फँसे साथ हुए शेयर हैं। करूँगा। मैं तो बोलता हूँ 50-50 हज़ार के लोन लेके लोग मतलब रो रहे हैं। ऐसे हो रहे हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फ़ील कर रहे हैं कि क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, वो हाँ, पता लग जाएगा, और वो अपने आप को ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे मैं इस दलदल से बाहर ही नहीं निकल पाऊँगा। नहीं, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग हाँ, बाहर आ जाते हैं, आप भी आ जाओगे। जी, जी। ठीक है ब्रदर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, थैंक यू फिर सो मच। कभी कोई बात रहेगी तो मैं आपको कॉल करके बात करूँगा, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल।